नमस्कार। आज हम अनेकार्थी शब्दों पर चर्चा करेंगे। पहला शब्द मान, जिसके दो अर्थ हैं, मानना और सम्मान। मान, मेरी बात वह नहीं मान रहा था। दूसरा, मान, हमें उस गांव में बहुत मान मिला, यानी सम्मान मिला। अब दूसरा शब्द गुण, जिसके अर्थ तीन हैं। एक स्वभाव, कौशल यानी स्किल है, और मार्क यानी गुण मिलते हैं हमें परीक्षा में जो मिलते हैं। तो पहला वाक्य, उस लड़के में बहुत अच्छे गुण हैं, यानी उसका स्वभाव अच्छा है। दूसरा वाक्य, राम को परीक्षा में 450 गुण मिले, यानी अंक मिले, मार्क्स मिले। तीसरा, राघव में चित्रकारिता का गुण है, यानी कौशल यानी स्किल है। अब तीसरा शब्द दल, समूह। दूसरा अर्थ है पत्ता, यानी पेड़ का पत्ता। संगठन यानी पार्टी। अब पहला वाक्य, हाथियों का दल आगे बढ़ रहा था, यानी झुंड होता है ना, अनेक होते हैं हाथी, तो वो जो ग्रुप होता है उसी को दल कहते हैं। दूसरा, कमल दल पर पानी की बूंदें चमक रही थी, और कमल का पत्ता, जैसे पेड़ का पत्ता होता है ना, कमल का पत्ता यानी कमल दल पर पानी की बूंदें चमक रही थी। तीसरा वाक्य, राजनीतिक दल आपस में झगड़ रहे थे, यानी वो जो पार्टियां होती हैं, अलग अलग ग्रुप होते हैं ना, वो आपस में झगड़ रही थी। अब चौथा शब्द पद, जिसके तीन अर्थ हैं, पैर, कविता और ओहदा। गांधी जी के पद चिन्हों पर वह चल रहे थे, यानी फुटप्रिंट बोलते हैं हम लोग वैसा। पद, पैर। और दूसरा पद यानी गीत, जिसे सॉन्ग भी कहा जा सकता है। मीराबाई के पद भगवान श्री कृष्ण पर आधारित हैं। अब तीसरा पद यानी पोजीशन, वह प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान हो गए। पांचवा शब्द जल, जिसके दो अर्थ हैं, पानी और जलना। राम की दर्द भरी कहानी सुनकर उसकी आंखों में जल भर आया, यानी पानी भर आया। और दूसरा जल यानी आग लगना, आग, जलना। आग लगने से गरीब की झोपड़ी जल गई, जल जाना, इस अर्थ में दूसरा जल का अर्थ है। अब छठा शब्द पूर्व, उसका एक अर्थ है पहले और दूसरा अर्थ है दिशा। वह अपने पूर्व जन्म के बारे में जानना चाहता था, यानी पहले जन्म में क्या हुआ, ऐसा उसका मतलब है। अब दूसरा पूर्व, सूर्य पूर्व की ओर उदय होता है, यानी सूर्य जो है पूरब दिशा में उगता है, ऐसा उसका मतलब है। अब सातवां शब्द भूत, बीता हुआ समय या भूत प्रेत। अब भूतकाल की चीजों पर ध्यान मत दो, यानी पहले जो क्या हुआ है भूतकाल, उसको बीता हुआ समय कहते, पहला अर्थ। और दूसरा अर्थ है भूत, यानी घोस्ट बोलते हैं आप लोग, जिससे हम डरते हैं। भूत हमारा वहम है, हालांकि वैसे भूत वगैरह कुछ होता नहीं है, ऐसा उसका मतलब है। भूत हमारा वहम है। आठवां शब्द पता, यानी मालूम, मुझे मालूम है, ऐसा हम बोलते हैं ना, वो मुझे पता है, इस अर्थ में एक। और दूसरा किसी का पता यानी एड्रेस, मुझे पता है वह कहाँ है, यानी मुझे मालूम है वह कहाँ है। और दूसरा उसका वाक्य है, राधा ने अपना पता बताया, यानी एड्रेस जो है अपना उसने बताया, ऐसा उसका मतलब है। अब अगला शब्द पक्ष, यानी तरफदारी, महीने के पक्ष। अब रमा ने अदालत में राधा का पक्ष लिया, यानी उसके साइड में, उसके बाजू में बोलना, उसकी तरफदारी करना, ऐसा उसका मतलब है। और दूसरा पक्ष यानी हिंदू पंचांग के अनुसार महीने के दो पक्ष होते हैं, यानी पखवाड़ा होता है, पहले 15 दिन, दूसरे 15 दिन, उसको भी पक्ष बोलते हैं, जिसको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष ऐसे नाम है। ठीक है, तो इस प्रकार ये वाक्य बना, हिंदू पंचांग के अनुसार महीने के दो पक्ष हैं। ठीक है। 10वां शब्द मंजिल, इमारत की मंजिल
या पड़ाव। अब वह तीसरी मंजिल पर रहता है, यानी थर्ड फ्लोर पर। अब मंजिल कड़ी मेहनत करके उसने अपनी मंजिल हासिल की, यानी हमारा जो लक्ष्य होता है, वो जो मंजिल होती है, उसी को भी मंजिल ही दो अर्थ होते हैं मंजिल। तो कड़ी मेहनत करनी पड़ती है अपनी मंजिल हासिल करने के लिए। अब 11वां शब्द बराबर, समान, साथ, लगातार, ऐसे 3 अर्थ हैं। अब कोहली सचिन के बराबर खेलता है, यानी उसके समान, उसकी तरह खेलता है। अब बराबर का दूसरा अर्थ है साथ, राम माँ के साथ, यानी माँ के बराबर बाजार गया। अब तीसरा अर्थ है बराबर, कल बराबर बारिश गिरती गई, यानी लगातार, कंटिन्यूअस वह बारिश गिरती रही। अब 12वां शब्द जिसका अर्थ है मगर का, घड़ियाल और लेकिन, 2 अर्थ हैं। मगर, अब मगर पानी में रहता है, तुम्हें मालूम है क्रोकोडाइल बोलते हैं आप लोग ना, वही मगर हैं ये। अब दूसरा शब्द मगर, यानी पुलिस चोर के पीछे भागी मगर अंधेरे का फायदा लेकर चोर भाग गया, लेकिन वो उसके हाथ में नहीं आया। तो मगर का और एक अर्थ लेकिन, ऐसा है। अब 13वां शब्द वर, यानी इसका मतलब है एक वरदान और दूसरा अर्थ है दुल्हा। साधु ने उसे कामयाब होने का वर दिया, जैसा हम आशीर्वाद देते हैं, वैसा ही है ये, साधु ने उसे कामयाब होने का वर दिया। और दूसरा वर का अर्थ है दूल्हा, यानी शादी ब्याह में दूल्हा और दुल्हन होती है ना, एक वर और एक वधू, ऐसा बोलते हैं। तो वर ने वधू के गले में माला पहनाई। एक लड़का और एक लड़की होती है ना, लड़के को वर बोलते हैं, लड़की को वधू ऐसा बोलते हैं। तो वर ने वधू के गले में माला पहनाई। अब 14वां शब्द जो है पर, पंख और ऊपर, ऐसे 2 अर्थ हैं। पर, पंछी पर फैलाकर उड़ता गया, या पंछी पैर फैलाकर उड़ गया, ऐसा ही कहा जा सकता है। तो दूसरा अर्थ है पर का ऊपर, जैसे पेड़ पर, बंदर पेड़ पर बैठा था। मेज पर, पेड़ पर, ऊपर, इस अर्थ में दूसरा अर्थ है। ठीक है। अब 15वां शब्द है आम, यानी फल, साधारण, ऐसे 2 अर्थ है। आम, जैसे आम का स्वाद मीठा होता है, मैंगो, मैंगो जो है वो बहुत मीठा होता है, तो उसका आम का मतलब वो जो फल है उसको आम, इस अर्थ में। और दूसरा आम यानी कॉमन मैन जो है, साधारण आदमी, इसलिए साधारण आम इंसान को हमेशा महंगाई का सामना करना पड़ता है। अब 16वां शब्द मन, जिसका एक अर्थ है चित्त, मन, और दूसरा अर्थ है तोल, यानी नाप तौल वगैरह होता है, जो वजन करते हैं ना हम लोग, उसका मतलब। तो बच्चों का मन चंचल होता है, जैसे मन में तरह तरह के विचार आते हैं ना, इसलिए उसको बोलते हैं वो चंचल होते हैं। तो बच्चों का मन कैसा होता है? चंचल होता है। अब दूसरा शब्द है मन। राघव ने बाजार से 2 मन चावल खरीदा। यह वजन है, नाप तौल है। 2 मन चावल, पहले ज़माने में 1 मन 2 मन ऐसा बोलते थे। तो उस प्रकार ये राघव ने बाजार में 2 मन चावल खरीदा। अब 17 मंगल, जिसके 3 अर्थ हैं, ग्रह, कल्याण और एक वार, यानी सप्ताह का एक दिन। पहला मंगल, भारत ने मंगल ग्रह पर उपग्रह छोड़ा। दूसरा, तुम्हारा मंगल हो ऐसा साधु ने आशीर्वाद दिया, यानी तुम्हारा कल्याण हो। तीसरा, आज मंगलवार है, जैसे सोमवार बुधवार होता है ना, वैसा। अब 18वां शब्द जो है सीना, जिसका अर्थ है छाती, सिलाई। सिपाही सीना तानकर चल रहा था। और दूसरा सीना का मतलब है सुई धागा लेकर फटा हुआ कपड़ा सीना पड़ता है, यानी सिलाई करते हैं ना सुई धागा लेकर, वही उस अर्थ में है। अब 19वां शब्द सोना, जिसका अर्थ है सो जाना पहला, और दूसरा है स्वर्ण यानी गोल्ड। मन की शांति के लिए 8 घंटे सोना जरूरी है। अब दूसरा
उसका वाक्य है सोना बहुत महंगा होता है। वो तो सबको मालूम है। और अब लास्ट वर्ड 20वां शब्द जो है भूल, भूलना और गलती करना। तो पहला भूल, राम बाजार से फल लाना भूल गया, यानी ही फॉरगॉट, भूलिए, हम भूल जाते हैं ना, उस अर्थ में है। और दूसरा भूल यानी गलती करना है, मुझसे भूल हो गई ऐसा हम कहते हैं ना, उस अर्थ में। उसके भूल की सज़ा उसको भुगतनी पड़ी, उसने गलती की है इसलिए उसको सज़ा भुगतनी पड़ी, इस अर्थ में है। यहाँ भूल यानी गलती और पहला भूल यानी क्या, भूल जाना। तो आज हमने इस प्रकार 20 शब्द देखे। यह वीडियो देखने के बाद अनेकार्थी शब्दों पर अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में उसे लिख सकते हो। यह वीडियो तुम्हें अच्छा लगा तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो और इसी प्रकार के वीडियोस आपको मिलते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।